परम शांति सबको। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसा कोई तत्व खोजा जाए जिसका गति प्रकाश से भी तेज हो? वो तत्व जो हमारे विज्ञान के सभी नियमों को चुनौती दे और जिसे समझाने के लिए कोई भी मौजूदा समीकरण ना हो। यूनिवर्सल फिजिक्स के अनुसार इसका जवाब है नो, नहीं। प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये सच है तो एलियंस का क्या, जिसके अस्तित्व के दावे शायद हम सभी को अब तक पता चल ही चुका है। थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर दूर आकाशगंगाओं माना गैलेक्सीज से वो कैसे आते हैं? क्या उन्होंने अपनी यात्रा हजारों साल पहले शुरू की होगी? आत्माओं, भूत प्रेत या रहस्यमय शक्तियों का क्या? वे किस गति से चलते हैं? और विचारों की गति का क्या? बचपन में हम जब महाभारत और रामायण जैसे धारावाहिक देखते थे, जहां देवता और राक्षस एक पल में आसमान से प्रकट हो जाते थे, नारद मुनि को कौन भूल सकता है, जो हर जगह तुरंत मौजूद रहते थे। उनकी गति का रहस्य क्या? तो चलिए आज हम इस अद्भुत रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे संबंधों को उजागर करेगा। बापूजी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर हमें ये ज्ञान दिया है कि आत्मा अपनी निराकारी अवस्था में बेहिसाब स्पीड से चलती है। इनफैक्ट आत्माएं एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक प्रकाश की गति से कहीं अधिक तेज गति से यात्रा करती है। वास्तव में आत्मा की गति असीम और अकल्पनीय है। इट्स बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। आकारी रूप में भी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। मुनि ऋषियां व्यक्त से अव्यक्त होकर ट्रेवल करते हैं। जैसे जैसे आत्मा की पावर बढ़ती रहती है उसी तरह उसकी स्पीड भी अनगिनत होती जाती है। लेकिन क्या साइंस एग्जिस्टेंस थ्योरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकता है? इसको जानने के लिए हम थोड़ा फंडामेंटल साइंस के ऊपर गौर डालते हैं। You all know that speed of light is constant at around 3 lakh kilometer per second. But it was James Clerk Maxwell, who is one of the greatest scientists of 19th century. He came up with the theory of electromagnetism, and it was the first foundation of that entire quantum physics and relativity theory of relativity what we study, and the foundations which is trying to unravel the mysteries of universe. In fact, Einstein has openly said that the work of James Clerk has actually changed one phase of scientific inventions and taken us to another phase. Most importantly, further he said that light is nothing but an electromagnetic wave. That means light can travel in vacuum. One. Second, that also means the speed of light is constant because electromagnetic wave speed is constant as it depends on two quantity, which is permittivity and permeability. What is the speciality about light? Light can travel in vacuum और उसका speed constant है. And these two things are the source behind theory of special relativity. तो क्या होता है, these are two mirror और mirror के बीच में this is a photon. Okay, photon is nothing but light. It's a massless entity. So this photon travels at a speed of light. तो ये जैसे वन राउंड किया, टिक टिक टिक. Okay, this is how the clock works when it is at rest. Now imagine this clock is inside a moving spacecraft or something. तो आपको क्या दिखेगा? आपको आप अगर अंदर में है तो आपको स्टिल क्लॉक ऐसे दिखेगा कि टिक टिक टिक. लेकिन आप अगर बाहर में है तो आप देखेंगे कि दिस मूवमेंट इज़ नॉट लाइक दिस टिक. आपको लगेगा देखो ये डिस्टेंस ऐसे जा रहा है, क्लॉक का मूवमेंट, फोटोन का मूवमेंट ऐसे ऐसे. तो ये आपको लगेगा कि जो मूवमेंट ऑफ फोटोन है इट इज़ डायगोनल. नाउ सिंस द स्पीड ऑफ फोटोन इज सेम, सो क्या होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. सही देखो, अंदर से क्या लगेगा, अंदर से लगेगा ये नॉर्मल क्लॉक है. तो आपको जो अंदर से जो टाइम लगेगा, लेकिन बाहर से देखने में लगेगा इट इज़ टेकिंग मोर टाइम. इट इज़ समथिंग लाइक फ्रॉम आउटसाइड इट विल लुक दिस फोटोन इज ट्रेवलिंग ए लॉन्गर डिस्टेंस, बट फ्रॉम इनसाइड आपको लगेगा फोटोन सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो अंदर में जो टाइम है, लेट अस से इट इज़ 1 सेकेंड, लेकिन आउटसाइड में ये 1 सेकेंड नहीं लगेगा. It will look more than 1 second because distance is more and speed of light is constant. इसी से speed of light into time taken
Okay, and here the speed of light into time and velocity into time, equations of relativity, theory of relativity. तो इस जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से आपको लगता है कि अगर जो स्पीड कोई भी चीज़ का स्पीड लाइट के बराबर आ जाएगा तो इट विल बिकम ए टाइमलेस थिंग, है ना, इट विल बिकम। ज़रा सोचो, अगर आपको ऐसा कोई तत्व के बारे में पता चल जाए जो प्रकाश की गति से भी तेज स्पीड में चल सकता है। In 2011, in a project Opera oscillation project with emulsion tracking apparatus at Italian Institute of Nuclear Physics, न्यूट्रॉनों का स्पीड लाइट से भी तेज गति पाया गया था, but then later on it was found as a mistake. Scientific community is fascinated about finding an element which can travel faster than light. लेकिन अगर आज आपको ऐसा कोई एलिमेंट मिल भी गया, is there any equation which can accommodate it? Sadly, no. There are no scientific equation which can describe it. साइंस को क्या नहीं मिल रहा है? Where is the missing link? आइए इसको समझते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे मेन सोर्स क्या है कि लाइट इज ए कांस्टेंट स्पीड, एंड लाइट कांस्टेंट स्पीड क्यों है? बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी बापूजी ने हमें ये ज्ञान दिया है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज़ नथिंग बट एन अग्नि तत्व। ये तो स्थूल पदार्थ हुआ ना। ये स्थूल में जैसे हम जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स है देयर। आउट ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स अग्नि तत्व से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना हुआ है। इसका मतलब जो भी हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल रहे हैं, इनको साइंस विज्ञान को सिर्फ स्थूल तत्वों के बारे में ही पता है, जबकि हमें पता है कि देयर आर सूक्ष्म शरीर भी होता है और कारण शरीर भी होता है। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया था। और फिजिकल जो स्थूल में 5 तत्व जो है, उस 5 तत्व में जब 2 तत्व आप निकल जाएगा, जो कि वाटर और अर्थ, ये 2 तत्व निकलने के बाद जो आकाश वायु अग्नि से सूक्ष्म तत्व होता है, और फिर जो कारण शरीर में हमारे पास परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि होता है। तो ये जो परम महातत्व है और परम तत्व, इसके बारे में तो विज्ञान को अभी तक पता ही नहीं है। एंड बापूजी ने कहा है कि जब ये तत्वों का स्पीड बेहिसाब होता है, बहुत ही ज़्यादा, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड सोल जब निराकारी रूप में होता है, दैट सोल इज़ इन परम प्रकाश। तो ये जो तत्वों के बारे में विज्ञान को अभी तक पता नहीं चला, तो इनको परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि या परम प्रकाश, है ना, इन तत्वों के बारे में पता चल जाएगा। तो दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन द theory of relativity or known equations, and that will change the world forever and reveal lot of secrets about universe. आत्मा जब एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की यात्रा करती है तो एक समूह में होती है, एक ग्रुप में होती है, और उसका गति मानव कल्पना से परे है। जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी और आवर नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, दोनों के डिस्टेंस है 25 लाख लाइट ईयर्स, लेकिन आत्मा इस दूरी को एक सेकंड में तय कर सकती है। इतनी स्पीड आत्मा में तभी आती है जब आत्मा परम प्रकाश की अवस्था में निराकारी रूप में रहती है। और हमने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा था कि जब आत्मा परम प्रकाश के निराकारी रूप में रहती है, आत्मा परम धाम में रहती है। इसका मतलब है अगर आत्मा को एक गैलेक्सी से मान लो दूसरे गैलेक्सी में ट्रेवल करना है, कहीं पे भी जाना है, तो आत्मा को परम धाम में ही आना पड़ेगा। परम धाम इज लाइक ए स्टेशन। जैसे आपको फ्लाइट में कहीं से एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, तो परम धाम इज एक्ट्स एज ए स्टेशन फॉर द पोर्टल। और बापूजी ने अपने वीडियो में हमें यही बताया कि कोई भी आत्मा को अगर इंटरगैलेक्टिक या एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना है तो उसे परमधाम में आना पड़ेगा। परमधाम के अलावा दूसरे जो सूक्ष्म वतन में जो भी आत्माएं हैं जो परम आकाश से बने रहते हैं या दूसरे तत्व से बने रहते हैं, उनके स्पीड भी बहुत होते हैं, लेकिन उनके स्पीड परम लाइट की तरह बेहिसाब नहीं होते। जैसे जैसे आत्मा की पावर बढ़ती रहती है उसी तरह आत्मा की स्पीड भी बढ़ती रहती है। आत्मा का पावर का यूनिट है कला। जैसे बापूजी ने हमें बताया है इस ज्ञान में, जैसे कि 20 कला के पावर के आत्माएं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स भी ट्रेवल कर सकता है। परम प्रकाश की क्वालिटी में भी फर्क होता है। तो अगर निराकारी रूप में आत्माएं परम धाम में रहती हैं, दैट मीन्स देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ परम धाम्स, एंड सारे परम धाम में द परम प्रकाश की जो क्वालिटी है वो भी डिफर करेगा।
हमारे संकल्प, विचार या थॉट प्रकाश की गति से भी तेज चलती है। तो जैसे ही हम कोई थॉट या संकल्प करते हैं, सबसे पहले ये प्रकाश तत्व को इम्पैक्ट करती है, आगे जाके वो वायु तत्व और फाइनली अग्नि तत्व तक इम्पैक्ट करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वेव एक एनर्जी होता है और उसके लिए कोई पावर चाहिए, तो संकल्प या थॉट के लिए जो पावर चाहिए वो आत्मा से ही आती है। सोच या संकल्प में पूरा दिन अगर आप वेस्ट करेंगे, इसका मतलब आप अपना आत्मा से बहुत ज़्यादा पावर खर्च करेंगे। कमज़ोर आत्माओं के विचारों या संकल्प में कोई शक्ति नहीं होती, जबकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को दैनिक योग या ध्यान के माध्यम से सशक्त करता है, उसके विचार भी शक्तिशाली बन जाते हैं। यही कारण है कि आध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों को शांत मन रखने की और अनावश्यक बातचीत में उलझने से बचने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक समुदाय ये जानता है कि बिना प्रकाश के गति से तेज यात्रा की तरीकों को खोजे ब्रह्मांड के रहस्य को समझना लगभग असंभव है। चूंकि प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है, जो हम तारों को देखते हैं, हम वास्तव में अतीत को देख रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्स व्हाट वी सी थ्रू द नेकेड आईज आर ऑलमोस्ट 10 to 100 लाइट ईयर्स फार अवे। इसका मतलब है कि हम उन्हें वैसे देख रहे हैं जैसे वे 10 से 100 साल पहले थे। हमारे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा, which is 2.5 million light years दूर। It means even if we travel at the speed of light, मिल्की वे से आकाशगंगा तक पहुंचने के लिए 25 लाख ईयर्स लगेंगे। The nearest star, Alpha Centauri, which is 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ तक कि नासा का Voyager 1 स्पेस प्रोब, जो 10 माइल्स पर सेकेंड की गति से यात्रा कर रहा है और 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला सबसे तेज यान बना, उसे वहां पहुंचने में लगभग 70,000 ईयर्स लगेंगे। 1994 में मिगुएल एल्क्यूवर ने एक विधि का प्रस्ताव दिया, जिसे एल्क्यूवर ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी वस्तु के चारों ओर के स्पेस को मोड़ने की आवश्यकता होती है ताकि वो वस्तु प्रकाश की गति से भी तेज अपनी मंजिल तक पहुंच सके। But law of energy and thermodynamics made it impossible to achieve this in reality. इस थ्योरी का और एक समस्या है ये है कि स्पेस टाइम वार्प से जो एनर्जी का विस्फोट होगा, उस एनर्जी से आसपास के ग्रहों या तारों का भी नुकसान पहुंच सकता है। In 1935, आइंस्टाइन और उनके सहयोगी नाथन रोसेन ने एक काल्पनिक वर्महोल थ्योरी का प्रपोजल दिया। इसमें समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस के दो अलग अलग बिंदुओं को एक सुरंग यानी टनल या शॉर्टकट से जोड़ दिया गया। बट स्टिल नाउ इट्स नॉट डिस्कवरेबल एंड मोस्टली स्पेकुलेटिव। एक नए थ्योरी के अनुसार फिजिसिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ओल्डेनबर्ग हैव शोन माइक्रोस्कोपिक ट्रैवर्सेबल वर्महोल व्हिच डिफाइज ग्रेविटी। कल का जो साइंस फिक्शन है, ये आज का रियलिटी है, और आज का जो साइंस फिक्शन है वो कल के रियलिटी बनने वाला है। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति अनंत तक बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्थान भी अनंत तक फैलता जाता है। समय के फैलाव, टाइम डायलेशन भी अनंत तक हो जाता है, जिससे एक टाइमलेस अविनाशी दुनिया हो जाती है। गति, स्पीड भी अनंत हो जाता है और परम प्रकाश की क्वालिटी भी सर्वोच्च स्तर पर अनंत हो जाते हैं। ये है इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनाइट वर्ल्ड, बेहद के बेहद की दुनिया। तो ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहन, शायद आपको याद होगा, मुरली में लिखा था कि बेहद के बाप बेहद के बच्चे से बेहद की बातें करने आती है। उसकी आत्मा परम आकाश की है, परम लाइट की है। हाँ, तो उसकी स्पीड सेकंड के खरबों भाग में, एक सेकंड में की खरबों भाग में ब्रह्मापुरी पहुंच जाए। कितने सेकंड के खरबों भाग में। अगर वो परम प्रकाश की बनी है आत्मा, तो निराकारी बन के जाएगा। तो ओके, हाँ, वेरी गुड। अगर निराकारी बन के कोई भी आत्मा परम प्रकाश की बनी है, तो एक सेकंड में गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट पे पहुंच सकता है। एक सेकंड के खरबों भाग में दूसरी गैलेक्सी, तीसरी यूनिवर्स तक जा सकता है। मगर वो अगर वो परम आकाश की बनी है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है।